हेलो बच्चों, आज की क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए है। वर्कशीट 68, डेट है 22 सितंबर 2020। तो बच्चों, आज की वर्कशीट एक सामान्य विषय की वर्कशीट है और आप इसे उस कॉपी में करिएगा जिसमें आपकी क्लास टीचर कहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। लोकसभा में बहुमत दल यानी कि गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। देखिए, यहाँ इन्होंने बताया है कि जो प्रधानमंत्री का चुनाव है वो हम सीधे नहीं कर सकते। उसके लिए हमें जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो अलग अलग पार्टीज़ के मेंबर्स खड़े होते हैं और उनमें से जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा मेंबर जीतते हैं वो पार्टी क्या करती है, अपनी सहमति से अपनी पार्टी के किसी एक सदस्य को प्रधानमंत्री के रूप में चुन लेती है और फिर राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण कराते हैं और इस तरह से प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है यानी कि हेड होता है। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और जो कैबिनेट की बैठक होती है उसका जो हेड होगा वो भी कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में क्या क्या काम हो रहे हैं वो उनका समन्वय करता है। विभागों के विवाद के मामलों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है और अगर विभागों में विवाद होता है तो लास्ट डिसीजन किसका लिया जाता है, किसका माना जाता है, वो है प्रधानमंत्री का। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। अगर किसी वजह से प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़े या वो इस्तीफा दे दें तो पूरा का पूरा मंत्रिमंडल ही जो है वो अपना इस्तीफा दे देता है। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है और हमने अभी बताया था कि कैबिनेट का हेड कौन है, वो है प्रधानमंत्री। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन हुआ, वो हुआ देश का प्रधानमंत्री। अब चलिए आगे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अभी तक कौन कौन रहे, यहाँ पर उनकी पूरी लिस्ट दी गई है। तो देखिए, यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्रियों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे कौन से प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है कि अब तक कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे और कब वो बने और कब तक रहे। दूसरे हैं श्री गुलजारी लाल नंदा, तीसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री, उनके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, श्री चरण सिंह, और उनके बाद आते हैं दोबारा से श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवी गौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके बाद हैं श्री मनमोहन सिंह, और अभी जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं श्री नरेंद्र मोदी, और वो 26 मई 2014 में प्रधानमंत्री बने और अभी तक वो हमारे वर्तमान, हम कह सकते हैं कि वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से प्रधानमंत्री अब तक रहे और उनका कार्यकाल का समय क्या था। अब देखिए, हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम लिखिए। देखिए, हमारे देश की जो स्वतंत्र भारत की प्रधानमंत्री रही हैं महिला, वो केवल एक ही रही हैं और वो कौन है, वो है इंदिरा गांधी। तो आप ये
लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मैं राज्यसभा का सदस्य रहते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। देखिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि वो किसी सदन का सदस्य ना हो, ये हो सकता है, चाहे वो लोकसभा के सदस्य हों, चाहे वो राज्यसभा के हों। तो ये जिनकी बात हम पूछ रहे हैं वो 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहे और साथ में वो राज्यसभा के भी सदस्य थे। तो इसमें इन्होंने कहा है कि परिवारजनों की सहायता से मेरा नाम पता करके लिखिए। तो देखिए, उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री मनमोहन सिंह। अब अगला क्वेश्चन है कि कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी की समस्या का सामना कर रहा है और आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? अगर आपको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो आप कौन कौन से कार्य इस समय करेंगे? तो देखिए, अगर कोरोना के समय मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं क्या करती? मैं लॉकडाउन लगवाती, राशन बंटवाती, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती और जन कल्याणकारी योजना बनाती। इस तरह से आपको जो भी पसंद हो वो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ जानकारी एकत्र कीजिए और उस पर एक लेख लिखिए। अभी हमने जो 14 प्रधानमंत्री की लिस्ट बताई है, उनमें से जो भी आपके प्रिय प्रधानमंत्री हो, आप उनके बारे में जानकारी हासिल करें और लिखिए। देखिए, मैं यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिख रही हूँ। आपके जो भी प्रिय हो आप उनके बारे में लिख सकते हैं। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। इनका जन्म सन 17 सितंबर 1950 को हुआ था। वे मई 2014 से भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं और वे भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं। तो आई होप बच्चों, आपको वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए और नेक्स्ट वर्कशीट तक बाय बाय।